Okay, so 3, 2, 1 and here we go. Welcome back to Radio सलाम नमस्ते। आज आपका बहुत खास स्वागत है। यह है हमारा ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पर एक ही कहानी हम सुनते हैं ना तो बहुत सारी कहानियाँ शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। खास सलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास सलाम को हम खास इसलिए कहते हैं क्योंकि जिनकी बातचीत हम लाते हैं उनमें खास बात होती ही है, लेकिन जब उनसे बातचीत करते हैं और उनकी कहानियाँ सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे बिल्कुल फर्श पर थे और आज अर्श पर हैं और वहां जाकर भी अंतरिक्ष की तैयारी कर रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं। चलिए शुरुआत की जाए। आज का जो खास सलाम है, हम कॉर्पोरेट्स के साथ आज इंटरैक्ट करेंगे। कॉफी विद कॉर्पोरेट आप सबको बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज खास सलाम के अंतर्गत कॉफी विद कॉर्पोरेट में हम बात करेंगे पानी की। पानी रे पानी, पानी जिंदगानी। लेकिन जिंदगानी के पीछे एक ऐसी कहानी है, हम एक लिमिट तक सोचते हैं पानी यानी कि प्यास, पानी यानी कि जिंदगी, लेकिन इन जिंदगियों के पीछे भी बहुत सारी कहानियां चलती चली आ रही हैं। ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम एक बड़ी खास सोच से करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि संभव वही है जो असंभव के उस पार है। तो आज हमारी यात्रा असंभव के उस पार होगी। आज हम बात कर रहे हैं आयोटा वाटर्स से, और वाटर्स की बात करते हैं तो पानी की याद आएगी, लेकिन अब हम कम बोलेंगे और अतिथियों की आवाज ज्यादा सुनेंगे। आज के अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सो वेलकम टू रेडियो सलाम नमस्ते। दिस इज entirely endearing and such a big opportunity that we have such eminent guests in the studio today. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अमित कपूर है और मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आयोटा वाटर का। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉफी विद कॉर्पोरेट में आने के लिए। सर आपके बारे में श्रोताओं को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनंत कपूर है और मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर आयोटा वाटर से बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे स्टूडियो आ जाए। पहली चीज आप दोनों से जानना चाहेंगे, आयोटा ये नामकरण कैसे हुआ? तो देखिए, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसे नैनो बबल कहते हैं। हाँ जी। और नैनो बबल एक ऐसी चीज है जो नेकेड आई को विजिबल नहीं है, बहुत छोटी है जी। तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जी। तो हम जब ये कंपनी शुरू करने जा रहे थे तो हम बहुत सोच रहे थे कि हम इसका क्या नाम रखें जो हम अपने कंज्यूमर को भी समझा पाए। अगर कोई हमसे पूछे कि यार आपने ये नाम कैसे रखा, हाँ। और कुछ ऐसा रखे जो आज से पहले किसी ने सुना ना हो। हाँ बिल्कुल। तो आयोटा एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मिनिस्कुअल, बहुत छोटा। ओह ओके। तो हमें ये नाम बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो हमने इसका नाम आयोटा वाटर रख दिया। बट कंपनी शुरू करते हुए हमारे को थॉट आया कि अगर हमसे कोई पूछेगा आयोटा का फुल फॉर्म क्या है, हाँ, तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी टीम को बताई कि यार आप लोग सोचो और हमें बताओ कि आयोटा का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। हाँ। तो सबने हमारी टेक्नोलॉजी समझी, उन्होंने देखा कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमारी टीम हमारे को आके वापस बोलती है कि सर आप इसका फुल फॉर्म रखिए। आयोटा स्टैंड्स फॉर इनोवेटिव ऑक्सीजनेटेड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। क्या बात। एंड दैट इज हाउ आयोटा वाटर वाज बोर्न। क्या बात है। इनोवेशन से जिस ब्रांड की शुरुआत हो और फिर वो टेक्नोलॉजी के साथ चलता चला जाए तो इससे जबरदस्त कहानी आगे नहीं हो सकती। तो हमने जाना कि नामकरण कैसे हुआ। अब आपसे जानते सर, शुरुआत कैसे, कब, कहाँ, किस रास्ते पर हुई? तो मैम एक्चुअली मैंने आपको जैसे पहले बताया था हमारी कैजुअल टॉक्स में कि हम एक वाटर कंपनी नहीं, हम एक टेक कंपनी। यस। एंड जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी है दैट इज ऑल द मैजिक। तो आई हैव स्पेंट माय लाइफ टाइम इन एरिएशन। हम पहले इंडस्ट्रियल फ्लोर्स बनाते थे, जो ये इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फिश फार्मर्स में एरिएशन करते हैं जी। उस एरिएशन टेक्नोलॉजी की जो एफिशिएंसी थी वो बहुत कम थी। And it has been going on for 300, 400, 500 years, and nobody ever bothered to increase it, and that was a big problem statement in the industry. जी। तो हमने वो जो हमारी कंपनी थी वो हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी को दिसंबर ऑफ 2022 में बेची थी। वो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी काफ़ी वेल नोन है इंडिया में, उसका नाम है इंडस वर्ल्ड। ओके। और उस कंपनी में भी हमने काफ़ी इनोवेशंस की थी, काफ़ी नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से भी जीता और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी जीते। इतने इनोवेटिव थे हम, शायद इसीलिए उन्होंने हमारे को चूज़ करके ख़रीदा था। एंड उसके बाद हमने सोचा कि इस टेक्नोलॉजी को फर्दर कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तब हमें पता लगा रिसर्च के थ्रू कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है वो अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई हुई है। तो नैनो बबल वर्ड किसी ने सुना भी नहीं था। नैनो टेक्नोलॉजी तो सबने सुनी हुई है पर नैनो बबल नहीं सुना। हाँ, ये वर्ड बहुत नया है। एग्जैक्टली। सो नैनो बबल अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज एनी बबल व्हिच इज लेस देन 200 नैनोमीटर्स। एंड अगर हम उसको कंपैरिजन करें
जी। तो आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होता है उससे भी 80 गुना छोटा होता है ये बबल। ओह, तो आप इसका साइज इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। And nano bubbles, by virtue of their physiochemical characteristics, they come with certain behaviors, and because of those behaviors they are gaining a lot of importance in the global industry now, global research areas, जी। and बहुत सारी जो है रिसर्च हो रही है कि ये बबल्स की हम कहाँ पे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। Iota water is one end use case of this technology which is clinically proven, जी। not only abroad but also in India. ओके। And जो हम अपने कस्टमर्स को पानी देते हैं, this is rich with oxygen nanobubbles. अमेजिंग। And जब आप ये पीते हैं तो that oxygen hydrates your cells. ओह, It passes through your gut, it enters your bloodstream and it hydrates your cells. So this is such a technology. क्या बात है। And it is first of its kind in the world, completely patented. And we have filed a global patent for Iota water. वाओ। So this is how Iota water was born. This is how the tech came in. So we still say we are not a water company, we are a tech company. Absolutely. I have one word for this. क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्योंकि हमने पानी की बात की और पानी के पीछे टेक्नोलॉजी चल रही है, तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि सोच के पीछे कैसी कितनी सारी सोचें मिलकर एक नया ही रूप दे रही हैं। जो आपके सामने कहानी दिखती है उसके पीछे एक अलग सा पैशन होता है, उसके पीछे अलग सा एक जोश जज्बा होता है। एंड व्हाइल यू वर एक्सप्लेनिंग दिस देयर वाज अ ट्विंकल इन योर आई which explained that we have just not started a company, there's a purpose behind it. तो वो पर्पस ही कई बार हम लोग जब स्किल्स की बात करते हैं और स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, सो ये एंटायर जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है सर, और आई थिंक द एंटायर नेशन शुड बी थैंकफुल टू सच अ कॉन्सेप्ट कि हम सीख रहे हैं, जी रहे हैं। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि आप कभी अगर बबल की लाइफ देखते हैं तो जी। बबल की लाइफ बहुत छोटी होती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जैसे आप अगर सोडा बॉटल खोलते हैं तो आप देखते हैं बबल एकदम पॉप अप करता है और खत्म हो जाता है। हाँ, फिर वो बिल्कुल ऐसे ही आप स्ट्रॉ से अगर पानी के ग्लास में एक बबल बनाएंगे तो इट विल हैव अ टेंडेंसी एकदम से ऊपर राइज करेगा और डिसअपीयर हो जाएगा। जी। दिस वाज द ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या होता है कि गैस ट्रांसफर एफिशिएंसी इज वेरी वेरी लो। हाँ। इट इज जस्ट 5 to 10%. एंड nano bubbles, they behave differently from conventional bubbles. They don't follow the laws of buoyancy. तो ये ऊपर नहीं उठते। अच्छा। They follow at this size, less than 200 nanometers. They follow what is known as Brownian motion. ओके। तो Brownian motion होती है कि आप कभी धूप में डस्ट पार्टिकल्स को देखें तो ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। हाँ, हाँ। उसको Brownian motion बोलते हैं। ओके। And nano bubbles follow Brownian motion. तो ये पानी के अंदर ही दिन, महीने, हफ्ते, साल रहते हैं। Research has indicated that they can stay in water for as long as 12 years. ओह रियली? Yeah. मतलब 12 साल का बबल 12 साल तक ये पानी में रहेंगे। पानी में रहेगा। Unless consumed. Unless consumed. Unless consumed. Oh goodness, this is absolutely beyond imagination. Yeah. Wonderful. So this is how they behave differently from other bubbles, and that is why they are finding a lot of use case in a lot of other applications in life. जी। Wonderful. And जैसे मैंने आपको बताया था, they come with a lot of physiochemical characteristics. Yes. So they have very very high internal pressures, as high as 70 bar, and they carry a negative charge on them, which is called a zeta potential. Okay. And when we see water, तो उसके अंदर जो bubbles की concentration होती है, it is over 1 billion bubbles per milliliter of water. Oh. Okay. 1 ml पानी की ड्रॉप के अंदर 1 बिलियन से ज्यादा बबल्स होते हैं। तो यू कैन इमेजिन द टेक्नोलॉजी, उसको क्रिएट करना कितना मुश्किल काम है। एक बूंद पानी को भी इतना पावरफुल बना सकता है ये। ओह। तो ये जो बबल होता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे नेचर में क्या है, पानी के अंदर कोई भी अगर खराब चीज होगी तो जनरली इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेटल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। हाँ। ये बबल जो है उसको जाके चिपकता है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है जी। और जब ये उसको जाके चिपकता है तो ये इम्प्लोड करता है, और जब ये इम्प्लोड करता है इसके अंदर एनर्जी इज मोर देन द सन सरफेस। इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि वो पार्टिकल इवेपोरेट हो जाता है। सो इट्स अ गुड क्लीनिंग एजेंट आल्सो। वंडरफुल। मतलब इतना सब कुछ हमने पानी को लेकर ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था। तो अब हमने नामकरण जान लिया, हमने इसके पीछे की कहानी जान ली। अब जानते हैं कब शुरुआत हुई, व्हेन डिड दिस कंपनी रियली स्टार्ट, एंड तब से लेकर अब तक का सफर। मैम एक्चुअली शुरुआत तो सबसे पहले दिमाग में हुई हाँ जी।
कि कुछ ऐसा करना है जो आज से पहले नहीं हुआ है हाँ और करते हुए इंडिया को बहुत प्राउड फील कराना है। तो हम जब वी वर लुकिंग कि यार अब व्हाट नेक्स्ट शुड वी डू इन लाइफ, हाँ what purpose should we define in life, so we had two ideas. One was drone manufacturing ओके and one was nanobubbles. Drone in 2022 was a very small market, about 65 crores order book by government, and we didn't know ABCD of drones. But given our previous background, हमारे को ये पता था कि यार पानी का जो सेक्टर है ना वो बहुत बड़ा है और कभी खत्म नहीं होगा, हाँ और वर्ल्ड वॉर 3 भी पानी पे ही होनी है। जी तो अगर उसमें घुस जाएंगे और वहाँ कुछ कर लेंगे तो हो सकता है नाम भी बना ले और एक बहुत बड़ी कंपनी भी बना ले, करेक्ट राइट। तो उसको देखते हुए भी थॉट कि यार चलो यहाँ एक बारी रिस्क लेते हैं, लीप ऑफ फेथ, हाँ और नैनो बबल्स को देखते हैं। पता कुछ नहीं है बट एक सेइंग है हम सबके बीच में जो हम अपने सारे एम्प्लॉइज को और फ्रेंड्स को भी बोलते हैं लाइफ में, जब आप ऊपर से आते हो तो आप कुछ सीख के नहीं आते, आप सब कुछ यहीं पे सीखते सब कुछ हो। यही सीखते हैं। So there is no age that can make you stop learning. हाँ. So if you have an open mind, you can learn anything, Anything. right? हाँ, And that is how we started venturing into nanobubbles. okay. Now one thing was for sure कि यार कुछ बड़ा करना है और बड़ा करते हुए एक कुछ impactful करना है और इंडिया को प्राउड करना है। तो हम सबसे पहले तो ये देखें कि यार अब हमारे इस स्पेस में कौन कौन हमारे को जानते हैं और हम किससे मदद ले सकते हैं और कौन हमारा कंपटीशन होगा यहाँ पे। Yes. तो ये तो बहुत जल्दी समझ गए थे कि पूरी दुनिया हमारी कंपटीशन है तो बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ एंड जानते किसको है, किसी को भी नहीं, तो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना करना होगा। पड़ेगा। Yes. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन जब हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर घुसे तो देन हम जिससे भी बात करते थे वो हमारे को हमेशा ये बोलता था कि यार तुम लोग ना गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हो, बट तुम्हें ये नहीं पता कि गोल्ड माइन कितनी बड़ी है। तो हम सोचते थे कि यार सबको अगर ऐसा लगता है और हमें ऐसा नहीं दिखता तो शायद हम गलत सोच रहे हैं। उससे पूछते हैं यार गोल्ड माइन कैसे, तू बता दे। Yeah. तो कहता था वो मुझे भी नहीं पता, बट जो तुम बता रहे हो ना वो सुनने में बहुत बड़ा लगता है। अब तुम फिगर आउट करो कि तुम इसको गोल्ड माइन में कन्वर्ट कैसे करोगे और यहाँ से गोल्ड बाहर कैसे निकालोगे। Wow. तो वो सोचते सोचते हमने सबसे पहले इसकी R&D करनी शुरू करी, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है कि अगर हमारे को इसको इंडिया में बनाना है तो हमारे को इसको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा पेटेंट, जी. और पेटेंट फाइल करके उसके बाद इसके मैन्युफैक्चरिंग राइट शुरू करने पड़ेंगे इंडिया के अंदर। Okay. नाउ टू डू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार इसको बनाना कैसे है, टेक्नोलॉजी क्या है और इसमें एडवांस कैसे जा सकते हैं फॉरवर्ड, क्योंकि सिर्फ बनाना एक स्टेप नहीं है, उसको वहां से इनोवेशन को ड्राइव करना एक बहुत बड़ा स्टेप बहुत है। बड़ा step. Yeah. तो देन वी स्टार्टेड दैट, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी हमने, अपने नैनोबबल जनरेटर्स बनाए। एंड द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कि हमने सबको जाके दिखाया और जितने हमारे पुराने कस्टमर्स थे हमने सबको बुलाया और हमने बोला ये देखो हमने ये चीज़ बनाई है, सबको बहुत पसंद आई। और वहाँ से हमारे को एक आइडिया है कि यार अगर ये हम पानी में कर ही रही हैं तो हम ड्रिंकिंग वाटर में क्यों नहीं करते हैं। Yes. बट क्वेश्चन ये था कि अगर हम ड्रिंकिंग वाटर में करेंगे तो क्या ये सेफ होगा, और अगर ये सेफ है तो क्या ये अब्जॉर्ब होएगा। एंड वो करते करते रिसर्च करते करते पूरी दुनिया घूमे, डिफरेंट साइंटिस्ट से मिले, रिसर्च अकेडमियाज से मिले, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डिफाइन करी, और वहाँ से ये समझ गए थे कि अगर एक पर्टिकुलर साइज बना देंगे तो रेड ब्लड सेल अब्जॉर्ब कर लेगा। Okay. एंड फिर उसके बाद वी नेवर लुक्ड बैक, वी थॉट कि अगर R&D में पैसे बर्न करने हैं तो दैट इज द बेस्ट इनोवेशन वी कैन डू, वील डू कंप्लीट बर्न इन R&D। And we didn't raise any investment. It Okay. is all our own promoter money. Okay. But the idea was we'll close our eyes and we'll go full speed on nanobubbles, full speed for iota water. And अब इसको we'll do it in India and we'll do it in the world and be the first ones to do it. Amazing. क्या बात So है. that idea in the brain to execution in real life is how it started. The most important part is that our team supported us a lot. We didn't do it alone. And they had a lot of faith in us. कभी कभी तो हमें लगता था कि यार हम उनको we don't want them to look down on us, हम उनको फेल ना कर दे। Yeah. So we had to work extra hard than the team to make sure that because they're looking at us as their guidance, as their mentors, Yeah. we have to know all the answers where they'll face the problem. And when we did that, even we used to tell them कि यार हमारे को सारे आंसर नहीं पता, but yes, this is a problem, so we'll figure it out together. And the team loved that part. We showed them a vision forward, and after that it was just day and night developing the technology, getting the clinical trials approved,
then filing the patents, not just for India but for the world, going to every exhibition, every seminar and every area we could go to then promote the technology and make this nanobubble word famous. And doing all this, we realized one thing here: this will require a lot of hard work, but that we know really well how to do, when to do, and more than that, we need to have talented people like Ajit that can make this technology powerful through the medium of Iota Water, and that is how we started with Iota Water. And today, touch wood, it's doing wonderful. Amazing. आप मेरे को बता रहे थे, you just spotted it somewhere. Yeah. So every day we get a new message कि यार I spotted Iota Water, I spotted Iota Water. Wow. So our third co-founder, he's not here today, he's traveling for business, Mr. Aman Kapoor, has made one page which is dedicated to Iota Water spotting. So it's called as Iota Spotted. अरे वाह, Because क्या बात है. he gets so happy to see that यार मेरी orange cap मेरे को spot हुई कहीं पे, किसी ने मेरे को भेजी photo की, see I saw Iota. Wow, wonderful. So that is how everything came on board, and then the last thing that clicked very well was the color. So our leadership team decided कि यार every brand today has a color identity to itself. Yes, yes. And so is there in the water market. Now even though we are a technology company, we need to have a brand identity with a color. So we closed our eyes and we said, okay, let's go with orange. It's gonna stand out in the market. Everyone in the team said कि यार it might fail. So we said we're not afraid of the risk. We'll be afraid of not taking that risk. कि यार अगर click हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? Yeah. So it clicked really well, touch wood, and today Iota Water is live and people are spotting it because of its color and because it's so different. Yes. People remember it, and then the next time they remember the name, and then they are always asking retail stores, distributors, shopkeepers, restaurants, Iota है क्या? अरे वाह, क्या बात है. So that's how it started. But honestly इसका कलर भी बहुत अपीलिंग है और पूरी कहानी को सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपनी फिल्म का ना खुद ही मिथुन चक्रवर्ती हूँ. I can do everything. आपने जो चीजें बताई कि मतलब राह पे हर कदम पर कुछ ना कुछ आ रहा है, but I can just solve it. I have that मिथुन चक्रवर्ती inside. I mean just relating it to the films, but then जैसे हमने कहा ना कि जो सोच की भी परे है, जितनी सारी भी चीजें आपने बताई कि रुकावटें हो सकती थी, challenges के भी super challenges थे, but then all of them were solved by one word and that is Iota. मैम यहाँ पे एक चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ और जो बड़ी एंटरप्रेन्योर है इनफैक्ट उनके लिए बोलना चाहता हूँ जी. जब हमने अपनी पुरानी कंपनी एग्जिट की थी जी. वी गॉट अ वेरी हैंडसम अमाउंट. Okay. तो सब हमारे को बोलते थे कि यार तुम तीनों पागल हो, तुम्हें इतने पैसे मिले, तुम दुनिया घूमो, ऐश करो, गाड़ियाँ खरीदो, travel to every corner of the world, you know, live your life, you got so much of money, your next 3 generations can, you know, बहुत आराम live से सब कुछ comfortably. सेट हो सकती है. जी. बट वो एक अंदर जुनून था कि नहीं यार कुछ बड़ा करना है. Yes. वो जुनून बहुत जरूरी है और एक एंटरप्रेन्योर के लिए ना वो जब तक जुनून ना आए अंदर से तब तक वो बड़ा कर नहीं सकता. So वो जुनून होता है जो सारी ड्राइव कराता है सर. Absolutely. और जब जुनून होता है तो इतना कॉन्फिडेंस था कि एक तरफ R&D में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी और दूसरी तरफ फैक्ट्री बन रही थी. ये कॉन्फिडेंस था कि कर तो लेंगे, तो फैक्ट्री Yeah. तैयार कर लो. ये ना हो जब उस वक्त तैयार हो जाए तो कहे फैक्ट्री नहीं बनाने की. तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चली. इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि क्या वो बात है. जुनून था. अमेजिंग. हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे पर्टिकुलरली टू ऑल द यंग लिसनर्स, सर ने 30 साल बेमिसाल इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिए हैं एंड लेट्स गिव हिम अ बिग सलाम एंड थैंक यू फ्रॉम आवर हार्ट कि आपकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज और भी इंडस्ट्रीज में आगे चलती चली जा रही है ना. तो अब तक की कहानी में हमने कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये सब जान लिया. अब ये जानना बहुत जरूरी है आगे क्या नया आने वाला है. कुछ नई इनिशिएटिव्स जो आयोटा वाटर के अंतर्गत आप लोग अपनी कॉर्पोरेट स्टोरी में इंक्लूड करते हैं वो भी जरूर बताएं. मैम हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज आयोटा वाटर में है स्पीड. जी. And I tell it to my team every day. I tell it to Ajit every day. Speed is what differentiates us in the market. And if we go by speed, we can beat everyone in the market. We believe we have no competition because we are a technology company in a water space. So there is no technology that exists today that can beat us like this. But that is not our ego. That is our confidence on the R&D we have. And our R&D is what defines Iota. It defines our complete ecosystem that we're trying to build. So, जैसे मैं आपको बता रहा था कि Iota Water एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का. हम वैसे और माध्यम बना रहे हैं.
नाउ अगर मैं सिर्फ आयोटा वाटर की बात करूं तो हमारी टीम ने एक विजन बनाया है which is called as Vision 2032, which is a 7-year plan for taking iota not just in India but globally. Okay. So be available to every person who wants to drink iota water by choice. Wow. Now to do that, speed has to become our ally because 7 years is a very short time to do it, and we are already in our first year. We launched on 24th of February. We already through 3 months. We are already through with 3 months. बताइए, अभी पहली एनिवर्सरी बाकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। बताइए। But उन 3 महीनों में हमने काफी कुछ करा है। We are now at close to 5,000 retailer points, so I would say 5,000 pin codes in North India. Okay. And I say that this is a test year Okay. to see, make mistakes, learn from it, and grow forward. Wow. So my team knows that mistakes are okay to make, but what we have to do is we have to learn really fast. Correct. Now while doing that, I told them that you have the full year to do it, and they came back to me and said literally last week, "Ki sir, whatever you told us to do in the full year, we have done it in the first 3 months itself." So what next? तो यही तो स्पीड है, आपने एक साल कहा, उन्होंने 3 महीने में कर दिया। Exactly. Wow. So that fire in the belly is not only in us as founders, it is in each and every person we have in the team. Yeah. And because what we feel is because that now there is a platform where they can show it to everyone. There is a platform where they can differentiate a product in the market जी। in front of other products in the market, and most importantly a platform where they feel proud to work somewhere where innovation is getting derived every day. Now to answer to your question, there are other SKUs that are getting planned at the moment, like 5 liter, 10 liter, 15 liter, 20 liter. At the same time, we are entering into glass bottles to drive the sustainability impact in the market. And most importantly, our vision is not just to be oxygen centric. हमारा विजन है कि हम हर वो गैस से जो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जी। उसको इनोवेट करके आयोटा वाटर माध्यम के थ्रू जो जनता है उसके पास लेके आए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आयोटा वाटर आज ऑक्सीजन नैनोबल्स बनाती है, बट आयोटा वाटर लेट्स से इन द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स सिर्फ ऑक्सीजन नैनोबल्स नहीं बना रही होगी, दे वुड बी एंटरिंग इनटू डिफरेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन and other gases that are beneficial for the human body. And not just water, ma'am, we are looking at different mediums to innovate in. Unfortunately, I can't tell everything because of the R&D. I have to protect that part. Yeah. But the idea is that very soon you'll see a lot of SKUs that are non-water related as well. So Okay. different mediums. अमेजिंग। आई थिंक वो हम आने वाली दुनिया को आपके चश्मे से देख रहे हैं है ना। और बहुत सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा और फिल्म के साथ जोड़कर कहा जाए तो झांकी पूरी बाकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। एंड जस्ट 3 months एंड एब्सोल्युटली व्हाट अ स्पीड। और अब हम जब भी बात करते हैं कि पानी और दूसरा ही शब्द अगर आयोटा हो तो आई थिंक ये बहुत सुपर स्पीड से चला है तो हम ये जरूर कोट करेंगे बिफोर वी रैप अप द कन्वर्सेशंस। खास सलाह में जब हम कॉर्पोरेट्स के साथ बात करते हैं तो उसमें खास बात यही है कि ये कॉर्पोरेट भी कभी स्टूडेंट थे, ये कॉर्पोरेट भी कभी हमारी तरह आम इंसान ही है, इनके पास भी वही 24 घंटे हैं और ये भी वही आलू टिंडा खाते हैं जो आप खाते हैं जो आप खाते हैं। बट सिर्फ फर्क है पैशन का, जज्बे का, सोच का और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का। ऑल दैट इज डिफरेंट बिटवीन अ सुपर स्टोरी एंड जस्ट अ स्टोरी इज द माइंडसेट। तो माइंडसेट बड़ा तगड़ा है और जो हमने आपसे सीखा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत मोटी सी किताब पढ़ ली आपके साथ ना बातचीत करके। तो माय ड्यू थैंक्स गोज टू द कॉफी विद कॉर्पोरेट, स्पेशली विद आयोटा वाटर्स, बिकॉज वी कुड सी द वर्ल्ड ग्रोइंग थ्रू डिफरेंट मीडियम। हम सूत्रधार की बात कर रहे थे, आज आयोटा वाटर सूत्रधार है जो देश को बदल रहा है। तो सर चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे लिसनर्स को, टू ऑल बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, दैट इफ यू आर स्टैंडिंग अपॉन एन आइडिया उसको आयोटा कैसे बनाए जी। तो जैसे मैंने कहा मैम कि जुनून होना जरूरी है। yes. आज की डेट में क्या है, मेरी ये फीलिंग है कि एक दूसरे को देख के हौड़ लगी हुई है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे नहीं होती। जब तक यू हैव दैट फायर इन द बेली, अंदर जब तक आग ना लगी हो, एंड देयर हैज टू बी अ रीजन। तो और इनफैक्ट ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है। जैसे अगर कोई गायक भी है ना, जब तक वो दिल से ना गाए ना तब तक गाना अच्छा नहीं बनता है।
तो आपको हर चीज़ अपने दिल और जुनून से करनी है। तो वो दिमाग के अंदर एक विजन होनी ज़रूरी है, उस विजन को फुलफिलमेंट का जुनून होना ज़रूरी है और उसको सेंसिबली और कॉमन सेंस के साथ अप्लाई करना ज़रूरी है। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी सॉल्यूशन नहीं होती। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, वो ढूंढनी है और उसके साथ वो पेशेंस भी चाहिए। फेलियर भी होंगे, हमारे भी हुए, जब हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की बहुत फेलियर हुए, बट वो नेवर गिव अप स्पिरिट, नेवर डाई स्पिरिट, वो हमेशा लाइव होनी चाहिए एंड दैट इज व्हाट कीप्स यू ड्राइविंग एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल। अब जब अगर रह गया तो फिर रह ही जाएगा, अगर किसी चीज को छूटना है तो फिर वो छूट ही जाएगी, इसीलिए धागा पकड़ के रखना है, धागा पकड़ के रखना है और उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखनी है। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, जिस दिन आपका फॉलो अप खत्म हो गया, इनफैक्ट मैं तो अपने दोनों बच्चों से ये सीखा हो जाना, मेरे से ज़्यादा कंसिस्टेंट ये है, ज़्यादा फॉलो अप इनका होता है। तो ये मैंने इनसे सीखा है कि जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। जिस दिन वो कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, एंटरप्रेन्योर ये नहीं कह सकता कि आज मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। वो 24 घंटे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वेंट है, क्योंकि वो जब नींद में भी होता है तो उसका दिमाग चल रहा होता है व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या करूं। इट्स अ डबल डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। एग्जैक्टली, बहुत बहुत बड़ी चीज है और यहीं पर समाधान मेहता का सीधा चश्मा लगाकर समाधान भी निकालना बहुत जरूरी है ना। So we'll wrap up with your message and I think this will be a roadmap for people to understand that like we say, age is just a number. So similarly, journey is just a number. The first day could be the first day of a bigger journey. तो 3 महीने बहुत कमाल के गए हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी बहुत बेमिसाल हो। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? Firstly, thank you, ma'am, for having us. Absolutely a pleasure. It was wonderful, and I could know so much beyond the waters. More than us, we love your story, how impactful and a change that you're driving through IMS. And one very important message जो मैं सबको बताना चाहूँगा, especially students at IMS, is about 5 years back, even I was a college student, and एक ना दिमाग में कीड़ा था कि यार लाइफ में ना कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो चेंज लेके आएगा, इम्पैक्ट लेके आएगा। एंड फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज टू ड्राइव चेंज, नेवर चेस टाइटल्स, जिसका बहुत सिंपल वे में मीनिंग ये है कि यार आप कुछ ऐसा करो लाइफ में कि लोग आपको याद रखेंगे, जो आपके टाइटल्स हैं, जो आपके मनी है, पैसे हैं, जो आपका सक्सेस है, इट विल फॉलो यू। एंड इफ यू कैन टच दैट चेंज टू अ बिलियन लाइव्स, automatically you can imagine how big of an impact and how big of an organization you can make. Now, this is one saying that I recently heard from Mark Zuckerberg as well, and I resonate a lot because I feel it every day in our organization as well. आपके पास सारे आंसर्स आज नहीं होंगे, हो सकता है पहले 2 या 3 आंसर्स हो या सिर्फ पहला एक आंसर हो, बट वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं लोगे वो आपके दिमाग में ही रहेगा, उसको आप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। और आंसर्स मिलेंगे, जब आप आगे बढ़ोगे, स्टेप के बाद स्टेप लोगे, तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे और अच्छे लोग भी मिलेंगे। नाउ आई हैव माय हेड ऑफ मार्केटिंग मिस्टर अजीत हियर विद मी। द मोस्ट थिंग आई एम स्केयर्ड ऑफ इन FMCG इज मार्केटिंग, बट विद अजीत ही मेक्स इट सो इजी, राइट? सो इनफैक्ट जब हम आयोटा वाटर लॉन्च कर रहे थे, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलते थे मार्केटिंग कैसे करेंगे इसकी। जी। मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मेरी फैमिली में किसी का मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, और इतने बड़े बड़े इंडिया में ब्रांड्स हैं, लेगेसी ब्रांड्स हैं, फॉरेन ब्रांड्स हैं, उनको बीट भी करना है उन्हीं की गेम में, तो कैसे होगा? यस। बट देन द होल कॉन्सेप्ट वाज कि यार शुरू करते हैं, हाँ। जब आगे बढ़ेंगे तो फिगर आउट भी करेंगे, दिमाग चलाएंगे, वीडियोस देखेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे डिबेट भी करेंगे और वहां से एक चेंज लेके आएंगे। तो अब इतना ज्यादा हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि यार मार्केटिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट कंज्यूमर को क्या क्लिक करेगा समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो समझ जाओ, देन देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग मार्केटिंग, एंड व्हाटएवर वी डू टुडे एट आयोटा वाटर इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक। नाउ लास्ट थिंग वेयर आई वुड लाइक टू क्लोज दिस मैसेज इज, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनिए, आपको जो मन है आप वो कर सकते हैं लाइफ में। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो भी करेंगे उसको पूरे पैशन से करिए, और मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन से करिए, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है आज है कल नहीं होगी, बट डिसिप्लिन हर दिन रहेगा।
और वो ही आपको ड्राइव कराएगा फॉरवर्ड। थैंक यू। Wow, wonderful. A big thanks to the eminent speakers of the day. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इम्तिहान और भी है, आगे रास्ते बनते रहेंगे, लेकिन उसके लिए याद रखिएगा, आंखों में सपने, होठों पर चिंगारी रखो, रास्ते पुकारते हैं, सफर जारी रखो। सफर जारी चलता रहना चाहिए और सफर के इन्हीं रास्तों पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमने पानी के पीछे की कहानी जानी और उस कहानी से अब लग रहा है ना कि हमें भी अब देर नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी कहानी जरूर शुरू करनी चाहिए। आई एम श्योर आप सबने, बहुत सारे लोगों ने यह ठान लिया होगा, मान लिया होगा, जान लिया होगा कि अगर शुरुआत करनी ही है तो बस अभी से शुरुआत कर लीजिए। और हर प्रश्न एक जवाब के साथ ही पनपता है, आता है। और हम वैसे भी उत्तर प्रदेश में हम उत्तर देना जानते हैं, प्रश्न नहीं करते, है ना। तो समाधान बेस्ड जब राज्य में बैठे हैं तो फिर समाधान बेस्ड माइंड बनाइए और समाधान वाले चश्मे के साथ अपना खूब ख्याल रखिएगा। पानी पीजिएगा तो आयोटा पीजिएगा, है ना। और जब हम अगली बार आपके साथ मुलाकात करेंगे तो इसी वादे के साथ कंटिन्यू करेंगे कि आज का हम विराम लेते हैं और अगली बार फिर से एक नए अध्याय पर चर्चा होगी। ये सफर जारी रहेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मिलने तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, प्यार से रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए रेडियो सलाम। नमस्ते।